हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई क्लासेज। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के 4 फेज का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और फेज 5 में हुबली जोन का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। इसलिए स्टूडेंट्स के बार बार मैसेज आ रहे हैं कि सर रेलवे ग्रुप डी की आंसर की कब तक आ जाएगी। दोस्तों, एमडी क्लासेज के सत्यम सर ने रेलवे ग्रुप डी की आंसर की के संबंध में सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन दी है। तो फाइनली एक बड़ी न्यूज आप सभी के सामने देखने को मिलेगी और आपने देखा होगा कि लगातार आपके मन में ये चीजें चल रही हैं कि सर एनटीपीसी का तो आंसर की तुरंत ही आ गया था जिस दिन सीबीटी 2 की परीक्षा खत्म हुई थी, उसी के 4 दिन बाद से आपके जो सीबीटी 2 था उसका आंसर की आ गया था। लेकिन ग्रुप डी में ऐसे हमें देखते हुए नहीं मिल रहा। पहले फेज की परीक्षा बहुत पहले खत्म हो चुकी है, अभी तक उसका आंसर की नहीं आया, ना दूसरे फेज का ना तीसरे फेज का, और चौथा और पांचवा फेज आपके पास होना है। तो ध्यान से समझिएगा हर एक चीज को कि क्या क्या चीजें हैं और हम कैसे प्रूफ के साथ इस चीजों को बात कर रहे होंगे, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपको बता दें भैया कि ग्रुप डी की परीक्षा का जो आखिरी दिन है वो आपके पास 11 अक्टूबर है, जो कि पांचवा फेज होने वाला हुबली जोन का। 6 तारीख और 11 तारीख को आखिरी परीक्षा होगी ग्रुप डी की, और आपके पास पांचवें फेज की परीक्षा के बाद पूरी तरीके से आरआरसी ग्रुप डी की परीक्षाएं खत्म हो जाएगी और इसके बाद सीधे अब आपका फिजिकल होना है। अब हो क्या रहा है कि आरआरसी ग्रुप डी में लगभग लगभग 1.25 करोड़ बच्चे यहां पर फॉर्म भरे हुए थे, और अगर हम 50% भी मान ले बच्चा परीक्षा देने गया होगा तो भी 60 लाख के नियर अबाउट बच्चों ने परीक्षा दी है। एक बड़ी संख्या यह है बच्चों की परीक्षा देने की। अब हम अगर पीछे आते हैं थोड़ा सा तो हम एक चीज को देख पा रहे होंगे, ये एनटीपीसी का है आपके पास कंप्लीट डिटेल्स। जब आपकी आंसर की आने वाली थी तो रेलवे ने पहले बताया था कि इस दिन आपकी आंसर की आएगी और आप इस दिन ऑब्जेक्शंस कर सकेंगे, ऑब्जेक्शंस करने की जो तिथि होगी इस दिन खत्म होगी, ऐसा वैसा करके सारी चीजें। तो प्रूफ के साथ जरा समझ लीजिएगा एक बार कि एनटीपीसी का सीबीटी 1 है। हम सीबीटी 2 से तुलना क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर सिर्फ 7 लाख बच्चा सारे जोन को मिला के क्वालिफाई हुआ था एनटीपीसी में, और 7 लाख बच्चों का रिजल्ट देना ऑनलाइन मोड में कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, तो इसी वजह से 3-4 दिन में उसके आंसर की आ गई थी। इसके अलावा आपको पता है ऐसे कई बड़ी से बड़ी परीक्षाएं होती है, जैसे जेई वगैरह होता है, उसकी आंसर की आपको सुबह परीक्षा देने जाओगे शाम को आंसर की आपको देखने को मिल जाती है, और वहां पर भी आपके पास लाखों में बच्चा होता है। तो 3 से 4 लाख, 7 लाख, 10 लाख तक के बच्चों की परीक्षाओं के आंसर की देना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, और ये आपके पास कम संख्या होती तो आराम से ऑनलाइन मोड में इसको दिया जा सकता है। लेकिन जब हमारे पास बच्चों की संख्या काफी ज्यादा होती है, पूरी तरीके से चेक होता कि भाई कहीं कोई सेंटर पे परीक्षा रुक तो नहीं गई थी, या कहीं कोई सेंटर पे ऐसे ना हो कि परीक्षाएं उस दिन नहीं हो पाई हैं, चाहे सर्वर डाउन की वजह से हो, चाहे पानी ज्यादा बरस रहा हो तो कुछ इश्यूज आ गया हो, जो भी चीजें हो सकती हैं। इन सभी चीजों के बाद फाइनली जब आरआरबी ये चीज को कंफर्म कर लेती है कि हाँ पूरे बच्चों की परीक्षाएं करा ली गई हैं, इतना अटेंडेंस रहा था, उसके बाद चलो अब आंसर की को जारी करते हैं पूरी सटीकता के साथ, ताकि हमें बच्चों के जो ऑब्जेक्शन रेज है वो कम से कम मिले। तो जब आपका एनटीपीसी की परीक्षा थी वो आपका 31 जुलाई तक चला था, आप यहां पे डेट शायद देख पा रहे थे, और ये 28 दिसंबर को शुरू हुआ था। तो ये ग्रुप डी से भी बड़ी परीक्षा थी, क्योंकि आपके पास दिसंबर में शुरू हुआ था और जुलाई तक चली थी, 7 महीनों तक की परीक्षा चली थी, और आपका ग्रुप डी तो बहुत कम चला है। इसमें क्या हुआ था, जब 31 जुलाई को आखिरी परीक्षा हुई थी तो जो आपके आंसर की थी ना, यहां लिखा भी है आंसर की आपका जो लिंक प्रोवाइड करा जाएगा सभी वेबसाइटों पे आरआरबी के, वो 16/8/2021 को करा गया था, यानी कि सिर्फ 16वें दिन आपकी आंसर की आ गई थी। एनटीपीसी में भी करोड़ बच्चा था और लाखों बच्चों ने इसकी परीक्षा दी थी। मतलब 16 क्या, हम 15 मान लेते हैं कि 15 दिन में हमारा आंसर की आ सकता है, और यही सच्चाई भी है। तो आपके पास जब परीक्षा जो है वो ग्रुप डी की अगर आपके पास यहां पर 16 तारीख को खत्म हो रही है, 11 अक्टूबर को ग्रुप डी की परीक्षाएं खत्म हो रही है, तो हम अगर इसको मोटा माटी बहुत लंबा भी खींच कर लेकर जाएंगे तो हमारे पास 25 तारीख से लेके 30 अक्टूबर के बीच में ग्रुप डी के आंसर की आने के चांसेस हैं। यानी 25 से 30 अक्टूबर के बीच आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। अलग अलग फेज में परीक्षाएं हुई हैं तो अलग अलग आरआरसी पे आपके आंसर की देखने को मिल जाएगी, यानी उस पर लिंक जनरेट होंगे, आप किसी से भी क्लिक करके अपनी सारी डिटेल्स भर के आंसर की को देख सकते हैं। इसके बाद आपको समय दिया जाएगा कि आप इतने दिन से ऑब्जेक्शंस इतने समय तक कर सकते हैं, फिर आप ऑब्जेक्शंस करेंगे, फिर फाइनल आंसर की अपलोड होगी, फिर फाइनल मेरिट रिजल्ट आएगा कि भाई इन बच्चों का सिलेक्शन फॉर पीटी हो गया, यानी फिजिकल के लिए हो गया, और फिर अभी आप फिजिकल की तैयारी भी शुरू कर देंगे। अगर आपके नंबर जो है वो 50 से ऊपर बन रहा है, वो भी राम मार्क्स से बन रहा है, तो थोड़ा अपने आप को सेफ मानिएगा। लेकिन अगर कम बनना है तो विश्वास मानिएगा बहुत मुश्किल है आपका फाइनल सिलेक्शन पीटी के लिए हो पाए, यानी फिजिकल के लिए हो पाए। लेकिन अगर कहीं कुछ कमी रह गई थी, आप बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे थे, आखिरी के समय में कुछ ऐसी कमी रह गई जिससे आपके नंबर कम हो गए, तो अभी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आपके पास बहुत मौके हैं।
अपने आप को 1.5 साल दीजिए। एसएससी सीजल की वैकेंसी आ चुकी है, आप उसमें तैयारी अच्छा कर सकते हैं। एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली, आप उसमें अच्छा तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा यूपी ट्रिपल पेट की भी परीक्षा है, उसमें पूरा जोर लगाइए, वहां बेहतर कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी आपके पास जो अपडेट भी चल रही है, जिसको लेकर रेलवे ने आपको एक बार चेताया भी है कि भाई इन सब चीजों में मत पड़िए और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। जैसे रेलवे के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट भी आया है जिसमें यह चीज चल रही थी कि पूरे आपके पास हर जगह आपको देखने को मिल रहा था कि आरआरबी भर्ती प्रक्रिया 24 तक का पूरा किया जाएगा। और आपको अपडेट भी देखने को मिला था, टेलीग्राम पे भी बच्चे आपस में लड़े पड़े कि नहीं 24 तक खत्म होगा, 24 में इलेक्शन है, ये है वो है। तो रेलवे ने कहा कि भाई भर्ती प्रक्रिया को 2023 में ही पूरा करने के लिए वो प्रयासरत है और शायद 2023 तक का भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और ये हो भी सकता है। रीजन क्या है, क्योंकि मिशन मोड आपको पता है कि मोदी जी ने मिशन मोड करके पूरा लंबा काला जो है चिट्ठा एक निकाल रखा है, जिसमें 10 लाख से ज्यादा वैकेंसी उन्होंने कहा कि वो पूरा करा के ज्वाइनिंग देंगे हाथों में, कि 10 लाख लोग बच्चों को हमने नौकरी दी है। और इस बार सरकार का जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो नौकरी ही होगा, और इसको पूरी तरीके से वो इसको पॉजिटिव में बदलने की कोशिश करेंगे ताकि कहीं भी कुछ भी हल्का सा भी पॉइंट ना रह जाए जिसकी वजह से उनके वोटों में कुछ कमी रह जाए। तो इस चीज को वो पूरा ध्यान रखेंगे। अगला आपके पास जो रेलवे ने आपको चेताया वो ये कहा है कि भाई साहब जो है जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि झूठ क्या और सच क्या है। तो झूठ में लिखा हुआ है कि आरआरबी भर्ती परीक्षा में सभी लेवल के परिणाम अगर एक साथ जारी किए जाते तो अभ्यर्थियों को फायदा होता। ये लोग कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि भैया लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5, लेवल 6 सबका एक साथ रिजल्ट दे दो, बता दो किसका किसका डीवी होना है तो ज्यादा फायदेमंद होता। लेकिन रेलवे ने क्या कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा किया जाएगा तो एक ही अभ्यर्थी का चयन कई लेवल में हो जाएगी और जिससे योग्य अभ्यर्थी जो होंगे उसके लिए सेलेक्टेड नहीं हो पाएंगे। और ये बिल्कुल सच बात भी है। आपको पता जब पहली बार एनटीपीसी का रिजल्ट आया था तो यही हुआ था कि एक बच्चे का नाम कई सारे जगहों पे दे दिया गया था। तो लोगों ने कहा अरे यार एक बच्चा तो 4 लेवल में क्वालिफाई हो गया और गिना आपने कुल मिला के 3.5 लाख है। तो फिर उसको यूनिक गिना किया कि तुम अगर भले 4 लेवल जहां हो लेकिन तुम यूनिक हो गए। लेकिन डीवी में ऐसा थोड़ी कर सकते। पता चला एक ही दिन सबका डीवी कर दिया अलग अलग जोन में, और वो लेवल 2 में भी डीवी में क्वालिफाई, लेवल 6 में। अब कौन सी नौकरी ले, वो कहेगा लेवल 6 में, तो लेवल 2 वाली कौन करेगा। तो इस वजह से रेलवे ने कहा कि जो बच्चा वहां से छूटेगा उसका आगे के लेवल में अगर उसने क्वालिफाई किया तो उसमें उसको मौका मिलेगा, और अगर वहां से वो जॉब पा लिया है तो आगे के लेवल वाले में मेरिट और आगे बढ़ा दी जाएगी और उसको नौकरी जो दूसरे बच्चे हैं उनको दे दिया जाएगा। परीक्षा आपकी ग्रुप डी की खत्म हो चुकी है। इंतजार करिए अपने आंसर की का कि आपके आंसर की कब आएगी, क्या क्या चीजें हैं। मैक्सिमम आपके पास चांसेस है कि अक्टूबर के आखिरी में आ जाएगी। हो सकता है आपको दिवाली की खबर भी अच्छी मिल जाए कि भाई आपका जो है फाइनल पीईटी के लिए सिलेक्शन हो चुका है, और एनटीपीसी के लेवल 6 के डीवी के बाद लेवल 5, लेवल 4 इस तरीके से चलता रहेगा। और अच्छे तरीके से सारा चीजें कंप्लीट करके 23 के अंदर अंदर हो सकता है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए और फिर आप नौकरी अपनी करें आराम से।